हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन से सही है। तो इस प्रकार से आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें इस प्रकार का ग्राफ बना होगा। ठीक है, तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं समझती हो कि ABCD, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे, AB और CD, ये हमारा C है यहाँ पे। ABCD क्या एक वर्ग है? अगर ये वर्ग होगा तो चंपा सही है, अगर ये वर्ग नहीं है तो चंपा सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक दूरी निकालेंगे, ए से बी, क्योंकि उसमें कहा गया है कि ए दूरी सूत्र का प्रयोग करके। फिर बी से सी निकालेंगे, बी से सी, फिर सी से डी निकालेंगे, सी से डी के बीच में दूरी, फिर डी से ए के बीच में दूरी निकालेंगे। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि ए बी और बी सी और सी डी और डी ए सब आपस में बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये वर्ग है तो ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, बी सी जो है सी डी के बराबर है, और सी डी जो है वो डी ए के बराबर। कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और दूसरी बात, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण कौन से, ए से लेके सी तक ए सी, और बी से लेके डी तक बी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ऐसा आता है तो हम ये कह देंगे कि ABCD जो है एक वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। तो AB निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके निर्देशांक बिंदु पते होना चाहिए। तो ABCD, देखिए A के लिए सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे, तो A के लिए जो निर्देशांक होगा हमारे पास कितना होगा, देखिए यहां से देखें, ये वाली जो एक्सेस होती है हमारी एक्स एक्सेस होती है, और ये वाली जो होती है वो वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे देखें, ए वाला जो बिंदु है यहां से यहां तक देखें, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 3, मतलब एक्स अक्ष पे कितना है 3। और वाई पे कितना है, तो वाई वाला ये है, वाई के लिए कितना है 4। तो एक्स ए के लिए जो निर्देशांक बिंदु है वो कितना है 3,4। इसी प्रकार से बी के लिए निकालें। बी के लिए देखें, एक्स अक्ष पे कितना है, एक्स अक्ष पे है हमारा 6, और वाई पे कितना है, वाई पे हमारा है 7। तो बिंदु बी के लिए जो निर्देशांक होगा वो 6,7। ठीक है, इसी प्रकार से सी का निकालें, कॉमा लगा के लिखते हैं। सी हमारा कितना होगा, ये देखिए यक्स, सबसे पहला वाला जो यक्स होता है वो हमारा होता है यक्स अक्ष वाला, जो पहला जो बिंदु होता है। तो सी पे हम बिंदु देखें तो ये कितना आया 9, तो ये हो गया हमारा 9, कॉमा। और सी पे देखें कितना आएगा, देखिए यहां से इसके सामने चले जाएं, वाई पे कितना आ रहा है 4। तो सी के लिए जो निर्देशांक बिंदु है वो कितना है 9,4। इसी प्रकार से डी के लिए, डी पे आते हैं, डी हमारा यहाँ पे है। डी के लिए जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस पे कितना है 6, और वाई पे लिए कितना है 1। तो ये डी, और डी के लिए जो हमारा निर्देशांक होगा कितना होगा 6, कॉमा यहाँ एक्स पे 6 और वाई पे कितना है 1। तो इसके लिए आया हमारा 6,1। ठीक है, अब हमें इसको दिखाना है कि क्या ये एक वर्ग है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी तक की निकालेंगे, फिर सी से डी तक निकालेंगे, फिर डी से ए तक निकालेंगे। चारों भुजाएं अगर अब आपस में बराबर हो जाएं, और इनके जो विकर्ण है, विकर्ण कौन से, ए से सी और बी से डी, अगर ये आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो दिया गया ABCD है वो एक वर्ग है, और चंपा सही कह रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से AB। यहां से देखिए AB के लिए x1 हमारा कितना हो जाएगा 3, और y1 हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, y1 4। फिर इसके बाद यहां से देखें x2 जो होगा वो हमारा 6, और y2 जो होगा वो हमारा कितना होगा 7। ठीक है,
तो अब हम ए बी हमने पढ़ा है, दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने सीख रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x2 हमारा कितना है 6, तो x2 की जगह 6 माइनस x1 हमारा कितना है 3, 6 माइनस 3, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए, प्लस y2 हमारा कितना है 7 माइनस y1 हमारा कितना है 4, 7 माइनस 4, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, इसका स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 और 9 कितना हो गया 18। इस प्रकार से हमें पता चला ए बी जो है वो हमारे पास कितना है, रूट का 18। इसको हम यहाँ पे किनारे लिख देते हैं। फिर इसी प्रकार से हम ए बी, देखिए ए बी निकल गया अब हमारे पास, अब हम निकालेंगे बी से सी। तो चलिए इसको बी से निकालने के लिए अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो बी सी, ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं। अब बी सी के लिए देखिए, बी सी, ये बी है ये सी है, यहाँ पे x1 जो होगा वो हमारा कितना होगा 6, और y1 हमारा कितना होगा 7, ठीक है। अब इसके बाद जो है x2 जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 9, और y2 जो होगा वो हमारा 4, ठीक है। x1 6, y1 7, x2 जो होगा 9 और y2 हमारा 4, ठीक है। अब दूरी सूत्र अब हम निकालेंगे b से c तक की दूरी, तो अब हम लिखेंगे b से, ठीक है। सूत्र वही वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें रखते हैं, तो x2 हमारा कितना है 9, तो x2 में हम कितना रख देंगे 9, माइनस x1 कितना है 6, तो 9 माइनस 6, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है 4, तो y2 की जगह पे 4, माइनस y1 हमारा कितना है 7, इसका स्क्वायर। फिर देखिए 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7, 4 में से 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस लिखा नहीं जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 कितना आ गया रूट का 18। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि ये जो BC है वो भी कितना है रूट का 18, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे CD। तो CD निकालते हैं, तो चलिए CD निकालते हैं। CD के लिए भी रफ करना पड़ेगा। तो यहां से CD के लिए, CD का मतलब ये और ये, ठीक है। अब हम यहाँ से x1 जो होगा वो हमारा कितना होगा 9, और y1 हमारा कितना होगा 4, x1 9 और y1 4। फिर दूसरे ब्रैकेट में D वाला जो है x2 और ये वाला जो है वो y2। तो इसको लिख लेते हैं, x2 हमारा कितना हो गया 6 और y2 हमारा 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो अब हमें निकालना है C से D तक की दूरी, तो ये अब हम लिखेंगे यहाँ पे CD, फार्मूला वही दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें x2 का मान कितना है यहाँ पे 6, तो x2 की जगह हमने रख दिया 6, माइनस x1 हमारा कितना है 9, तो यहाँ पे हो गया 9, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 1, तो 1 हो गया, माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर, ठीक है।
तब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 9, ये कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -3, बड़े नंबर का चिन्ह, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस 1 - 4 यानी कि -3, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये हमारे पास कितना आ गया, 9 और 9 कितना आ गया, 18। तो इस प्रकार से हमें पता चला जो CD है वो भी हमारा कितना है, √18। ठीक है, हमने सबसे पहले A से B तक की दूरी निकाली दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फिर B से C तक की दूरी निकाली, फिर C से D तक की निकाली। अब हम निकालेंगे D से A तक की दूरी, तो इसके लिए हम रफ करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आपने शुरुआत की दूरी सूत्र वाले जो वीडियो हैं वो देखे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है D से A तक की दूरी, चाहे आप DA कह लें चाहे आप AD कह लें, बात एक है। तो अब हमारे पास देखिए D हमारे पास कितना है, 6,1, और A हमारे पास कितना है, 3,4। अब हम यहाँ से x1 और y1 लिख लेते हैं। x1 हमारे पास 6 और y1 कितना है, 1। फिर यहाँ से चले तो x2 जो होगा वो हमारे पास 3, और x2 के बगल वाला जो है वो y2, वो हमारे पास कितना है, 4। ठीक है, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे कहाँ से, D से A की तरफ, तो अब हम इसको लिखेंगे DA। फार्मूला वही सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला सेम। फिर x2, अब x2 का मान रखते हैं, x2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 - x1 हमारे पास कितना है, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हम देखें तो कितना है यहाँ पे 4, तो y2 हमारा आया 4, माइनस y1 हमारे पास कितना है, 1, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 गया तो -3, इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर से 9 और 9 कितना हो गया, इसको यहाँ पे लिखें, ये हमारे पास आया 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 9, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 जोड़ दिए कितना आ गया हमारे पास, 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चला DA जो है वो भी हमारा कितना है, √18। तो इस प्रकार से हम आप देख रहे हैं कि जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही DA है। मतलब हमें ये पता चल गया कि चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। तो ये तो हमारा वर्ग की जो पहला नियम होता है, वर्ग होने का जो पहला नियम होता है वो तो हमारा हो गया, जो आपस में चार भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, AB जो है BC के, BC जो है CD के, CD जो है वो DA के। कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हम निकाल लेंगे कि इसके जो विकर्ण हैं वो क्या आपस में बराबर हैं। अगर ऐसा होता है तो यह एक वर्ग होगा। तो अब हमें क्या निकालना होगा, AC और BD। तो AC और BD भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए A हमारा कितना है, A है हमारा 3,4 और C हमारा कितना है 9,4। अब इसमें से लिख देंगे x1 जो होगा वो हमारा 3, y1 जो होगा वो 4, फिर x2 जो होगा वो 9 और y2 जो है वो हमारा 4। फिर अब हमें A से C तक की दूरी निकालनी है, A से C तक। इसको दिखाएंगे AC से, फार्मूला वही, A से C के बीच की दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, फार्मूला वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 हमारा कितना है 9 माइनस x1 कितना हमारा 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 4 माइनस y1 हमारे पास कितना है 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि कितना आया रूट का 36 और 36 कितना होता है 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चला AC जो आया वो हमारे पास कितना है 6। अब क्या निकाल के देखेंगे क्या BD भी 6 आ रहा है। अगर BD भी 6 आ जाएगा तो चारों भुजाएं आपस में बराबर है ही हैं, ये जो विकर्ण है वो भी बराबर हो जाएंगे, तो ABCD एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे B से D तक की दूरी। तो B से D, B हमारा कितना है 6,7 और D हमारे पास कितना है 6,1। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसको, x1 जो होगा वो 6, y1 जो है वो कितना है 7, फिर x2 जो है वो 6 और y2 जो है वो 1। ठीक, अब B से D तक की दूरी निकालनी है, तो अब हम इसको दिखाएंगे BD से। फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास कितना है 6 माइनस x1 हमारे पास कितना है 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 1 और y1 कितना है 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 6 गया कितना बचा 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 यानी कि माइनस का 6 इसका स्क्वायर। इसके आगे लिखें तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, तो 0 में 36 जोड़ा तो कितना आया 36, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 6। तो इस प्रकार से हमें पता चला जो BD आया है BD भी कितना आया 6। तो अब आप देखेंगे कि जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही D है। मतलब A से लेके B से लेके C से लेके D से लेके A, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये जो वर्ग के विकर्ण है मतलब B से D और A से C, ये भी आपस में बराबर है। AC भी 6 आया और BD भी हमारे पास 6 आया। तो इस प्रकार से जो ABCD है वो एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। इसके बाद लिखते हैं अतः ABCD एक वर्ग है और चंपा सत्य है। ठीक है, चंपा कह रही थी कि ABCD एक वर्ग है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि AB BC CD और DA सब आपस में जो साइड हैं सब भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं और इनका जो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से अतः ABCD एक वर्ग है और चंपा सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।